नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा मुसलमानों का हुजूम है जो अभी ईदगाह से नमाज पढ़ के निकला हुआ है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या जो योगी आदित्यनाथ का फरमान आया हुआ था ईद को लेकर के, ईद की नमाज को लेकर के, उसका कितना पालन किया गया। क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम शफीक अहमद है। सबसे पहले आपको ईद की मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो। योगी जी का जो फरमान आया था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी है, तो आपने नमाज देखिए नमाज काफी टाइम से सड़कों पे बंद है, जब से सरकार आई है। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये वो कहते हैं नमाज ना पढ़ो, वो कहते हैं हम पढ़ेंगे, तो कोई अब पढ़ता नहीं है नमाज। हाँ। नमाज आज भी आप देखेंगे ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह जी। है, आप आके देखिए बहुत जगह आज भी पूरी खाली थी। तो ये जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बाहुल्य लोग हैं उनको खुश करने के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनके त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे हैं, उनको खुश नहीं रहने दिया जा रहा है। नहीं, त्योहार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के बहुत अच्छे बन रहे हैं। हम लोग हर तरह त्योहार बनाने। कुछ लोग हैं जो बीच में लोग घुस कौन है वो बीच में बागा डालते हैं। अच्छा। कल तरह तरह की देखिए कहाँ की न्यूज आती है, उल्टी सीधी चीजें लोग कर रहे हैं। तो योगी जी कैसा काम कर रहे और सिर्फ मुसलमान, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, सब अच्छा। साइफ कैसी रही ईद आपकी? ठीक है। हाँ? नमाज कहाँ पढ़ा आपने? ईदगाह हमेशा से ईदगाह में पढ़ते आए हैं या इस बार ईदगाह में? हमेशा से। हमेशा से। यूथ हैं, क्या लगता है इस बार 27 के चुनाव को लेकर के क्या रुख है? वो तो जो होगा बेहतर ही होगा। जो सड़क पे नमाज नहीं होती है ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। कि और दूसरे लोगों को इससे आसानियां पैदा होती है कि वो आराम से आ जा सके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात तो है। योगी जी ने ये जो फरमान दिया था ईद को लेकर के, ये माना हाँ, आपने? हमारे हिसाब से तो योगी और मोदी जी की जैसी सरकारी आज तक ना कोई आई है ना आएगी। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। योगी जी के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट कानून है और बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। 27 का क्या माहौल है इस बार यूपी? बस योगी जी योगी जी कुछ काम अगर हम बात करें, एक मिनट, योगी जी के आने की वजह है हाँ। पुरानी सरकारों के बनिस्बत ये सरकार के सिस्टम बहुत अच्छे थे, नियम बहुत अच्छे थे, पेशा वो आएंगे। और अब वो योगी जी ने कपड़े दिए हम लोगों को। के हिसाब से, आपके हिसाब से यानी सड़क पे नमाज पढ़ना इनको कर दिया? मेरे हिसाब से सड़क पे नमाज जो पढ़ रहा है वो गलत है। सड़क पे नमाज नहीं होगी। क्या नाम होगा? शब्बीर सबसे पहले ईद मुबारक। ईद कहाँ पे पढ़ी आपने? ईदगाह में पढ़ी। आपकी उम्र भी ज्यादा है, आपने अखिलेश यादव जी का भी कार्यकाल देखा होगा और आज योगी आदित्यनाथ का भी देख रहे हैं। क्या लगता है किसके में बेहतर तरीके से अपना त्योहार आप मना पा रहे हैं? अरे त्योहार तो जैसे हुआ तो अच्छा क्योंकि हुआ। अभी जो फरमान आ गया था रोड पे नमाज नहीं पढ़नी है, तो कई लोग उसके खिलाफत तो में सब खड़े हम लोग सब ईदगाह में पड़े, रोड पे नहीं हमेशा पड़े। से ईदगाह में ये पढ़ते आए हैं। जी, जी। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है क्या? ना, ये तो सब अफवाहें हैं। अफवाहें हैं और क्या? कि सड़क पे नमाज लोग पढ़ते हैं। हाँ, हाँ? हाँ। क्या लगता है 27 में इस बार किसकी उम्मीद है? ये वो ऊपर वाला जाने। कैसी रही ईद? बढ़िया रही। बढ़िया रही। नमाज कहाँ पढ़ा आपने? ईदगाह में। ईदगाह में ही पढ़े। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे क्या हैं। अच्छा काम? दोनों अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यहाँ ईदगाह में आए तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है कि आज सड़क पे नमाज नहीं पढ़ा गया, लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग इसी में से ये भी कह रहे हैं कि नमाजियों को रोक दिया कोई जाए। कुछ नहीं रोका गया और सब सारे काम अच्छे हैं। पुलिस का भी काम अच्छा है और सब काम ये जो पुलिस बल तैनात है ये किसके लिए है? सबके लिए, आम जनता के लिए, सुरक्षा के लिए है ना? आम जनता के लिए। आम जनता की सुरक्षा के लिए बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सबके लिए पुलिस सबके लिए है। बिल्कुल। तो इतने एक लोग कह रहे थे कि इतने पुलिस की आवश्यकता ये हमारी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के बिल्कुल बिल्कुल। नियामुल अहमद। ईद मुबारक सबसे पहले आपको। कैसी रही ईद? बहुत बढ़िया। हाँ? कहाँ पे नमाज पढ़ा आपने? ईदगाह के अंदर। ईदगाह के अंदर। जो सड़कों पे नमाज पढ़ने का इस बार फरमान आया है कि सड़क पे नहीं पढ़ना है, वो आपके हिसाब से सही है? सही है। हाँ? सही है। सही है। रोड पे आना जाना हर आदमी का रहता है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को भी आने से रोका गया है क्या? अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाले रोक दे रहे हैं। नहीं गलत। गाड़ी आने से रोका गया है ना? गलत है। हाँ, गाड़ी आने से रोका गया है। गाड़ी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नमाजियों को रोक दिया जा रहा है, इसमें क्या है? नहीं गलत है। गलत है। हाँ, गलत। योगी जी ने सही काम किया है? सही है, हाँ? सही है। और कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? करना चाहिए ऐसे ही। ऐसे ही करना चाहिए। हाँ सही है। अच्छा, ऐसे ही करना चाहिए। क्या नाम होगा? मोहम्मद मुदस्सिर। कैसी रही ईद? सब अभी तो भाई नमाज पढ़ के निकले तो हैं नमाज पढ़ के निकले। कहाँ पढ़े नमाज? ईदगाह में। हाँ? ईदगाह में। पढ़े। तो ये जो फरमान आया था कि सड़क पे नहीं पढ़ना है नमाज, वो आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है। सही है ना जी? एकदम सही है। सही है। लोग कह रहे हैं कि नमाजियों को पुलिस वाले रोक दे रहे हैं। नहीं रोक नहीं रहे, कहीं नहीं रोका। हम लोग तो एकदम लास्ट टाइम में नहीं आता उनको रोक देते। नहीं जो टाइम से नहीं आता उनको रोक देते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको बस रोका जा रहा है, कि नमाजियों को रोका जा रहा है। ऐसा है क्या? कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं रोका गया नमाजियों को, कहीं रोका कर रहे हैं। वहाँ बोल रहे थे। अरे उनकी छोड़िए बात। अफवाह फैला रहे थे भाई, वो अफवाह फैला रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके हित में काम हुआ? एकदम 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 एकदम। आप लोग के फायदे के लिए हाँ, कहा गया है? एकदम 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 एकदम। क्या नाम होगा चाचा? राशिद। कैसी रही? अच्छी रही। फिर
हमारा नाम सैयद इश्तियाक अहमद है। सैयद इश्तियाक अहमद जी, कैसी सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा रही आप, कैसी रही ईद? ईद हम लोगों के लिए भी जो जैसे इंस्ट्रक्शन सरकार द्वारा दिए गए थे, हम लोग ईदगाह कमेटी की तरफ से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और किसी भी आदमी को रोड पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, तो हम लोगों ने किसी भी आदमी को रोड पर नमाज पढ़ने नहीं दिया है। और वैसे नमाज मस्जिद में घरों में ही पढ़ी जाती है। ये तो सरकार द्वारा जो भी निर्णय है वो अलग बात है, लेकिन मस्जिद हमेशा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती ये है। निर्णय सही है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है? नहीं, नमाज तो रोड में हम लोग पढ़ते ही नहीं है, तो इमरजेंसी में कभी देर हो गई, लेट आए, जैसे अभी हमने बैरिकेड लगा दिए गए थे, तो हम लोगों ने तो वहाँ पे कर्म जाए, अब जितने लोग थे इनको रोका, दूसरी नमाज होगी तो उसमें इधर वाली मस्जिद थी बगल वाली, उसमें डिवाइड कर दिया उनको। और ईद की नमाज में ऐसा था, तो यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद साहब ने ये कहा था कि दोबारा दूसरी नमाज होगी, तो उसके बाद दूसरी नमाज हुई। अच्छा, शिफ्ट वाइज जो योगी जी ने बात की है वो आप उसको मान रहे हैं? सरकार द्वारा भी जो बातें हो रही है हमका भी पालन कर रहे हैं। और कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? अगर हम योगी जी काम तो देखिए, प्रशासनिक काम तो सब कुछ बढ़िया है। हम लोग आम पब्लिक का कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या नाम होगा सर? वकील अहमद। सबसे पहले आपको ईद की मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? बहुत बढ़िया रही। कहाँ मस्जिद में पढ़े नमाज या? नमाज हम अपनी मस्जिद में पढ़ के आए थे। अच्छा, हमेशा मस्जिद में जी, पढ़ते हैं? जी। तो ये जो रोड पे पढ़ने का मसला है, ये कब से शुरू हुआ था? ये तो एक जमाने से चला आ रहा है, ये अभी आपके हिसाब से सही है ये? नहीं, सही तो नहीं है। मस्जिद अब भर जाती है तो मजबूरी में पढ़ा जाता है। हाँ। तो फिर ये सड़कों पे नमाज पढ़ने पे अगर मना किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा, तो उस पे इतनी चिल्लहट क्यों मच गई? लोग मना क्यों करने लगे? अखिलेश यादव भी विपक्ष में खड़े हो गए। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, तो मस्जिदें भर जाती तब रोड पे आदमी आता है। शिफ्ट वाइज भी तो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक इतने से इतने समय के बीच में मस्जिद नमाज पढ़ने का रिवाज है। वो तो सूर्योदय होने के बाद पूरे दिन आप पढ़ सकते हैं। जी जी। तो वो तो आप शिफ्ट वाइज किया जा सकता था। हाँ, वो करिए। पहले क्यों नहीं होता? पहले क्यों नहीं होता था? अब पहले जैसे हो रही वजह हो चल रही। आपके हिसाब से क्या सड़कों पे नमाज पढ़ना सही है? नहीं, सही नहीं है। आपको क्यों गलत लगता है? उसके गलत क्या है कि रोड भी जाम हो जाता है और भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को उनका त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सब चल रहा है। सब चल रहा है। अभी अगर पहले नियम नहीं था, अब नियम के हिसाब से चल रहा है। नियम हो गया है तो अब और बेहतर तरीके से लोग मानेंगे। क्या नाम होगा अंकल जी? रिजवान। ईद मुबारक सबसे पहले। मुबारक आपको। कैसी रही ईद आपकी? बढ़िया रही। नमाज कहाँ पे पढ़ा आपने? ईदगाह में। ईदगाह में पढ़ा। तो सड़क पे नमाज ना पढ़ने का जो फरमान है वो आपके हिसाब से सही है? अरे सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई फरमान थोड़ी होता है। योगी जी ने बोला है ना कि सड़क पे नहीं पढ़ना है नमाज, तो वो सही है कि गलत है? अब इसमें सही को गलत की क्या बात है? ये आपकी सरकार है तो आप भी कुछ भी कह सकते हैं। हमारी सरकार है। अरे योगी जी की सरकार है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी तो नहीं, आपके हित में ही तो कहा होगा तो क्या कहा होगा कि सड़क पे नहीं पढ़ना है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं? कैसे? बिल्कुल। जबरदस्ती पढ़ेंगे? जबरदस्ती क्या है? आप भंडारा कर सकते हैं, जबरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते। भंडारा कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? हर बड़े मंगल को होता है। हाँ, हर बड़े मंगल को होता है। कहाँ पे होता है ये बताइए? तब जी का होता है। कहाँ पे? सड़क पे होता है या सड़क के किनारे होता है? चलो सड़क पे होता है। सड़क पे होता है। कहाँ पे आपने सड़क पे हमने देखा कई जगह। कहाँ पे? अरे किनारे तब जगह लगा रहे थे। ये कौन सी बात होती है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं? मोहम्मद अयान। क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं योगी? कैसा काम क्या कर रहे हैं? काम तो मेरे ख्याल से बहुत बेकार कर रहे हैं। क्या बेकार किया? हर काम एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। एक कम्युनिटी को छोड़ करके अगर आप जितने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे रह रहे हैं, सबके साथ आप एक जैसा का व्यवहार करिए। नहीं, क्या लगता है कहाँ पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है? जैसे कि भेदभाव तो अभी हम नमाज पढ़ने आए हैं, अभी हमको रोका जाता है कि आप लाइन से जाइए, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ढेर सारा चेक करना आपका कर्तव्य है, आप चेक करिए। लाइन से भेजा जा रहा है, चेक करके भेजा जाए, तो इसमें गलती क्या है? ये तो आपकी सुरक्षा। ये तो हमारी सुरक्षा है, लेकिन इसमें एक कम्युनिटी के लिए बोला जाता है आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक कम्युनिटी से कहा जाता है आप रोड पे भीड़ नहीं लगा सकते हैं। ये एक कम्युनिटी के लिए क्यों है? नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, सबके लिए। नहीं, अभी मैंने देखा, और सड़क पे मैंने अभी आज से 2 दिन पहले देखा, बड़ा मंगल होता है, रोड पे जाम लगता है। रोडों पे जाम लगता है, रोडों के ऊपर ट्रैफिक लग रहा है, एम्बुलेंस खड़ी हो रही है। कहाँ पे हुआ था? मैंने बहुत जगह देखा, बहुत जगह पे। बड़े मंगल पे जो आप भंडारे की बात कर रहे हैं वो तो सड़क के किनारे मैंने देखा। नहीं, ये सड़क के ऊपर ही लगता है। अच्छा। सड़क के किनारे पे होता है, लेकिन रोड पे सड़क पे गाड़ी लगा करके जाम लगा करके आप वहाँ पे पूड़ी ले रहे हैं। आप करिए, वो आपका काम है। नहीं, जो करवा रहा है वो तो सड़क पे नहीं करवा रहा है ना? नहीं, वो तो कोई नहीं करवा रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदू ही जाति के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं योगी जी? योगी जी भेदभाव कर रहे हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है? नहीं, मुझे तो सरकारी योजना का इससे पहले भी बहुत मिला है। पहले अभी भी मिलता है?
और अभी नहीं मिल रहा है। भेदभाव अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला मुझे। राशन मिला आपको कि नहीं? नहीं मिल रहा मुझे, नहीं मिलता है। मेरा राशन कार्ड बाइंड कर दिया गया। राशन कार्ड बैन कर देगा तो दोबारा बनवा लीजिए ना, राशन कार्ड तो मेरा भी नहीं है। हाँ, तो अभी आपके पास सिलेंडर है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास एसी है, तो आप नहीं ले सकते। लेकिन इससे पहले हम लोग जो सरकारों में थे तो हमको सब कुछ मिलता था, और अच्छी तब बात भी है ना, मेरे पास अगर गाड़ी आप थी। लायक हैं, आप अगर लायक हैं तो नहीं, आप क्यों जाएंगे फ्री का राशन? उनका तहे दिल से इस्तेमाल। अब भेदभाव बहुत हो गया। भेदभाव क्या भेदभाव हो रहा है बताइए? हम भैया इतना नहीं बोल सकते भाई, मैं मसाला खाएंगे तो क्या होगा? तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे जनता से बात की, कई लोग हमें मिले, अलग अलग तथ्य रखे अपने, लेकिन निकल के यही सामने आता है कि जो सड़क पे नमाज पढ़ने का जो इस बार फरमान आया था वो हर तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने माना, और साथ ही जो योगी जी ने जो भी फरमान लाए थे वो माना गया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ।